और ये बना रही हूँ मैं टिंडे। ये देखें, अभी इनकी कटिंग करते हैं। एक लाल लाल टमाटर भी इनमें डालूँगी और 2 मिर्चें काफ़ी हैं इनमें। इतने छिले हुए हैं, बाकी जो है ना इनको छील कर चल 3 डाल लेते हैं। और घर में प्याज नहीं था, बस इस प्याज से काम चला लेते हैं। ये मैं टिंडे छील रही हूँ। इनको थोड़ा चखना भी पड़ता है, थोड़ा सा चख के फिर उसमें ना, वरना इतने कड़वे होते हैं। ये कड़वा निकला सारा का सारा। ये जैसे ही मैंने छील कर चखा ना इसको, तो इतना कड़वा था, इतना मेरा ज़ुबान का जो ज़ायक़ा है पूरा का पूरा चेंज हो गया, इतना कड़वा हो गया। ये बस ऐसे किसी ने कास्ट किए हुए थे तो वहीं से हमने लिए हैं, मतलब ख़रीद वरीद नहीं किए। बस एक टमाटर लिया है, 2-3 मिर्चें भी हमने सोचा इनमें डाल देंगे। ये भी हो गया। इनको काटती हूँ, इतने बड़े बड़े जो है ना वो साइज़ में काट लेती हूँ। फिर इनको जब पकाएंगे तो इनमें पानी वगैरह ऐड कुछ भी नहीं करूँगी, बस ऐसे ही पकाऊँगी। टमाटर और जो है ना प्याज डालकर और मिर्चें और नमक डालकर बस ऐसे चढ़ा दूँगी। थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, बस बिल्कुल थोड़ा सा। फिर देखते हैं क्या टेस्ट आएगा इनमें, क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह के कोई मसाले वगैरह नहीं है जो लोग पकाते हैं। जो सिंपल चीज़ें, सिंपल देसी लोग खाते थे पहले, वो वाली चीज़ें, उनकी रेसिपी मेरे पास आ गई है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मिसालों वगैरह से बिल्कुल पाक साफ़, बहुत ही ज़बरदस्त है। पानी ना डालें, बस ऐसे ही पक जाता है। ये खुद इतना पानी छोड़ता है, बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो अपने ही पानी में पक जाता है, बिल्कुल जैसे बीफ एंड मटन पकता है। मतलब पानी ज़्यादा वो भी छोड़ता है, ये भी ऐसा ही है। आप लोगों को इनके साथ, हमारे वीडियो के साथ रहना है और ये रेसिपी आप लोगों ने देखनी है। और मेरा वीडियो आज का ज़बरदस्त होने वाला है, मज़े का बहुत ही। यानी कि मैं अपने घर के टोटल कामकाज, अपनी मसरूफियात शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों ने मेरे वीडियो को फुल वॉच करना है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे खुश रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, शाद आबाद रहें। इसने एक दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज मैंने फिर से स्टार्ट किया ब्लॉग अपना फ़नी ड्रामे से हटकर। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि आप लोग मुझे बिल्कुल भी कहीं पर भी सपोर्ट नहीं कर रहे। लाइव भी छोड़ दिया आप लोगों ने और साथ साथ मेरे वीडियोज़ पे आना भी छोड़ दिया है। क्या बात है? कोई नाराज़ किया तो प्लीज़ बता दें। अभी क्या करती हूँ मैं, अभी जो है ना मैंने टिंडू का सालन चढ़ा दिया, आप लोगों को दिखाया था। ये उनकी खीर है, ये अपनी बकरी के लिए रखा है, जहाँ पे थोड़ा सा जो आटा बचा हुआ था, तो ये आटा भी में मैं मिक्स कर रही हूँ। बकरी अच्छे से खाएगी। अब हम आटा निकालते हैं। आज आटा पिस के आ गया है। ये है जी हमारा आटे वाला डिब्बा। माशाल्लाह से ये हमारा आटा है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी गरम गरम है, जैसे न्यू अभी पिस के आया हो। कहीं ज़्यादा ना हो जाए, बस इतना काफ़ी है। और ये है मेरी नमक। हाँ, अब फलक जाने कोई बर्तन वगैरह तो नहीं लेके आई हो। किस चीज़ के साथ आटा गूंदूं, जाकर बाहर देखती हूँ कोई डब्बा वगैरह पानी का वो शायद पड़ा हो, यहाँ तो बड़े बड़े डब्बे हैं। पहले आप लोगों को मिलाते हैं। मुझे लगता है मेरी सालन बहुत ज़्यादा जल रही है। माशाल्लाह से क्या खूबसूरत रंग आ गया है सालन में। अब ना इनको हल्की आंच पर रखेंगे। आग बहुत थोड़ा तेज़ हो गई थी, इस वजह से जलने लगे थे। अब आग ऐसा ऐसा जलेगी तो फिर जो है ना इतना कोई इशू नहीं होगा, जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी, मतलब आधे कच्चे पक्के नहीं होंगे। और पानी देखती हूँ मैं यहाँ पे, इस डिब्बे में पानी पड़ा हुआ है, इसके पानी से हम आटा गूंदते हैं जी। ये है मेरा आटा।
और आप भी कहते होंगे हर वक्त बगैर जूते की रहती है, क्योंकि जूता काफ़ी अरसे से मेरा जूता नहीं है, टूट गया है। तो अब जो है ना आदत सी हो गई है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह पैसे देगा तो बहुत जल्द अपने लिए जूता भी लूँगी, क्योंकि सारे बच्चों के भी नहीं है, अकेली मैं लूँ अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, बच्चे कहते हैं आप अगर लोगे तो हमारे लिए भी ले लेना। ये है जी हमारा आटा गूंद रहा है। इसके बाद जल्दी से रोटी बनानी है, सालन का ध्यान वगैरह देना है। और पपनू और बरीरा जो है नहाने गए हैं बोर पे। अल्लाह करे चल रहा हो, पता भी नहीं है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और बच्चे भी रो रहे थे भूख से, पपनू बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए मैंने उसे बच्चों को कहा उसे बाहर ले जाओ, ताकि ना वो थोड़ा सा खामोश हो जाए जब तक सालन वगैरह रोटी बन जाए। रोटी बना लेती, दिन को आटा नहीं था ना, तो इसलिए रोटी भी नहीं थी। सुबह बहुत कम आटा था, उससे बस इतनी रोटियां बनी कि बच्चों ने उसी वक्त थोड़ी बहुत नाश्ता किया, खा लिए थे। तब इनके बाबा जो है ना आटा दाने लेकर गए थे पिसवाने के लिए, तो अभी आए हैं। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा बच्चे बहुत ज़्यादा भूख से रो रहे हैं, आप जो है ना बस आटा लेकर आओ, कोई सालन वालन नहीं, हम ऐसे ही खा लेंगे। फिर वो टिंडे कहीं से जो है ना उन्होंने देखे तो वहाँ से वो लेकर आए हैं। करती नहीं जल्दी से। ये हुई हल्दी जी, हमारी हल्दी चली गई। अब हम इनमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च, इतना सा काफ़ी है। छोटे बच्चे हैं ना घर में, पपनी सालन शौक से खाती है टिंडों का। और ये नमक गया हस्बे जायका। और ये हमारा घी है, थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि घी की बचत भी करनी है, घी घर में कम ख़त्म हो गया है। और अब मैं जलाती हूँ आग। धूप भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी लग रही है मुझे, लेकिन क्या करूँ, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। जब भूख लगी है तो बंदा है ना चीज़ क्या करे फिर। क्योंकि सुबह से सालन वगैरह का कुछ नहीं था घर में, तो कुछ बना नहीं। हमारी सालन रेडी हो गई है जी। अब किस किस को खाना है जल्दी से कमेंट करो। ये देखो, इसमें पानी तो नहीं होती, मेरी मम्मी ने लेकिन डाल दिया। मुझे पानी वाला पसंद नहीं है, मुझे इस टिंडे की सालन भी पसंद नहीं है। मुझे चिकन खाना है, मुझे कढ़ाई खाना है। आप लोगों को पता है कौन टिंडे की सालन खाता है? हमें तो गोश्त पसंद है। ये लो मरका, हम अब खाने लगे हैं अपनी रोटी। मुझे तो टिंडा ये पसंद नहीं है। मैंने रोटी पकाई थी, ये देखो हाथ को आटा भी लगा हुआ है। यम्मी, बहुत अच्छी सालन है। किस किस को खाना है मरका, जल्दी से आ जाओ। अब हम जो है ना बरीरा के बाल बना रहे हैं। बरीरा नहा के आई है अभी। बरीरा भी बोल रही है उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और बरीरा ने खा लिया है खाना, लेकिन अभी रोटी खाने के बाद भी उसने कहा अभी मेरी भूख ख़त्म नहीं हुई, सालन कम थी थोड़ा, तो जो है ना ये ऐसे खा लिया। तेल लगाया है सरसों वाला, तो तेल बहुत ज़्यादा कड़वा था, बहुत ज़्यादा रो रही है। ओके जी, आप लोगों ने हमारे वीडियो को फुल। और आज हमने कपड़ों की धुलाई की थी, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, ये बच्चों के पपनी शपनी सबके बरीरू वगैरह के, तो अब इनको भी उतारना है। शाम का टाइम हो गया है, हमने बना के खा के खाना वगैरह, अभी चारपाइयाँ वगैरह बाकी हैं। और जो है ना कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, 2-3 दिन से नहीं धोए थे, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा जमा हो गए। और जो है ना आप लोगों से
रिक्वेस्ट करनी है कि आजकल आप हमारे वीडियोस पे नहीं आ रहे हो, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वीडियो नहीं देख रहे हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को फुल वॉच करना और कमेंट में लाजमी बताना कि मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, फ़नी वीडियोस बनानी चाहिए या फिर व्लॉगिंग करना चाहिए। जैसे आप लोगों को पसंद है वैसे ही वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे लाइक को भी ज्वाइन कर लिया करें। बाकी जो है ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट भी छोड़ दिया करें, साथ साथ लाइक भी करना ना भूलें। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आप लोग इंतज़ार करना मेरे नेक्स्ट व्लॉग का, नेक्स्ट वीडियो का। आप लोगों ने राय ज़रूर देनी है। हाँ इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।